आज जो हम लोग चार्ट पैटर्न सीखने वाले गाइज, ये पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पॉपुलर कंटिन्यूएशन सेटअप्स में से एक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना खरवार और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बुल फ्लैग को पूरी डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बुल फ्लैग है क्या। बुल फ्लैग एक चार्ट पैटर्न है गाइज। कैसा चार्ट पैटर्न? बहुत ही पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस टूल है गाइज। जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो गाइज, तो आपको फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ती, आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बुल फ्लैग है, ये जब बनता है तो आपको सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है गाइज? कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। कौन सी साइड में? अपट्रेंड में। अपट्रेंड में क्या करेगी? ये कंटिन्यू करेगी। मतलब ये चार्ट जो बनता है गाइज, वो एक पोल की तरह होता है और एक फ्लैग की तरह होता है। उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करती है, तो इसलिए इसको बुल फ्लैग बोलते हैं। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। बुल फ्लैग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं गाइज। इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं गाइज कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे गाइज, उतना आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो यहाँ पर मैंने दो चीज आपको दिखाया गाइज, एक बुल फ्लैग और एक पिन। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, और दोनों का काम भी एक जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। चाहे वो ऐसा बने चाहे वो ऐसा बने, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट होके कंटिन्यू करेगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ गाइज, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। गाइज सिंपल भाषा में समझो, आपके पास एक लॉक है और दो की हैं, एक पहला और ये दूसरा। अगर आपको ओपन करना है तो आप की लगाओगे, लेकिन इसमें होता क्या है गाइज कि इससे भी ओपन हो जाएगी और इससे भी ओपन हो जाएगी। मतलब दोनों की से ये लॉक जो है ओपन हो जाएगी। तो आप सिंपल भाषा में समझो गाइज, जब भी आपको ये लॉक ओपन करना होगा तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं होगी कि इसको लगाऊं कि इसको लगाऊं, क्योंकि दोनों से ही हमारा ये लॉक क्या हो जा रहा है? ओपन हो जा रहा है। ठीक है गाइज, उसी तरह से ये जो हमारा चार्ट पैटर्न है, चाहे वो बुल फ्लैग बोलो उसको, चाहे पिन बोलो, दोनों बनने के बाद मार्केट क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अगर आप इन स्टेप लेके इसको मेजर करने जाओगे चार्ट पे कि ये कौन सा बुल फ्लैग है या पिनेंट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है गाइज कि एक पोल होगा, ठीक है, एक पोल होगा, उसके बाद एक फ्लैग बनेगा। फ्लैग ऐसा पैरेलल भी हो सकता है गाइज, और ऐसा ट्रायंगल शेप का भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर में गाइज ऐसा ही है। पहला एक पोल रहेगा जिसको फ्लैग पोल बोलते हैं, उसके बाद हमारा ये फ्लैग बनेगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी। तो अब बात करते हैं गाइज इसकी साइकोलॉजी की। ये जो चार्ट पैटर्न बनता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है गाइज? तो बुल फ्लैग सिर्फ एक पैटर्न नहीं होता गाइज, ये बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। तो गाइज इसमें तीन फेज होते हैं। पहला फेज फ्लैग एंड पोल, और दूसरा फ्लैग फेज, और तीसरा ब्रेकआउट फेज। तो इसका जो पहला फेज होता है गाइज, फ्लैग पोल फेज, उसमें क्या होता है कि मार्केट में सडन स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। जो स्मार्ट मनी होते हैं वो बाई करते हैं, और जो रिटेलर होते हैं वो फोमो में एंट्री करते हैं गाइज। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा फेज हमारा फ्लैग फेज, ये वाला फेज। इसमें क्या होता है, मार्केट थोड़ी पुल बैक या कंसोलिडेशन करती है गाइज। इसमें क्या होता है कि जो अर्ली बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं गाइज, और जो स्मार्ट मनी होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें एक्यूमुलेशन करते हैं। ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे करके बाई कर रहे हैं गाइज। और जो तीसरा फेज होता है गाइज, ब्रेकआउट फेज, जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो क्या होता है, नए जो बायर्स है वो एंट्री करते हैं, और जो सेलर है वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं गाइज। ठीक है, तो इसका तीन फेज है गाइज। पहला फ्लैग पोल फेज, और दूसरा फ्लैग फेज, और तीसरा ब्रेकआउट फेज। तो गाइज फाइनली हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहाँ पे और कैसे ट्रेड करेंगे गाइज। तो इसको हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे? इसको हम लोग सपोर्ट के पास ट्रेड करेंगे गाइज। लेकिन जो इसमें जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए गाइज, कि इसकी नीचे की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब होनी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी क्या है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा गाइज, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, वो लिक्विडिटी को एक ग्रैब होना चाहिए। मतलब मार्केट नीचे तो आती है, इसको ब्रेक डाउन करती है, लेकिन सस्टेन नहीं होती गाइज, फिर से ऊपर चली जाती है। ठीक है ना, तो ये हुई क्या यहाँ पे लिक्विडिटी, जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब की, और मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चली जाती है।
उसके बाद हम लोग जानते हैं गाइज कि इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड करने के लिए गाइज पहले एक स्ट्रॉन्ग रैली होती है, आप उसको होने दो, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन होती है गाइज। उसके बाद क्या होता है, उसको क्या करो, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो गाइज, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया गाइज कि चाहे वो ऐसा ओपिनियन के जैसा हो या फिर पैरेलल फ्लैग के जैसा हो, आप उसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करती है एक ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर आप एंट्री करो। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। तो यहाँ पर आप एंट्री कर दो गाइज, और इसके नीचे आप यहाँ पे एसएल लगा दो। उसके बाद मार्केट को आप ट्रेल करते हुए ऊपर जाओ। टारगेट कहाँ पर लोगे, तो जहाँ पर पहला आपका रेजिस्टेंस होगा गाइज, पहला आपका रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, वहां तक इसको आप टारगेट बुक कर सकते हो। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल है। जो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, हमें सपोर्ट के पास लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक छोटा सा फेज आएगा, कंसोलिडेशन फेज। जब ब्रेकआउट आएगी तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और इसके नीचे ऐसा लगा देंगे। सिंपल है गाइज। तो आज बस इतना ही गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू।